दीक्षित होता है, वो भी दीक्षित होता है। और बहुत सारे, एक कुष्ठ रोगी होता है सुप्रबुद्ध, वो भी एक ही दिन में भगवान बुद्ध की धम्म को समझ जाता है और दीक्षित होता है। और उसके बाद हम लोगों ने महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा और उनके साथ 500 स्त्रियों की प्रवज्जा भी कल पढ़ी थी। और आज हम पढ़ेंगे प्रकृति नाम की चांडालिका की प्रवज्जा। एक समय, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रकृति की गाथा। आप किसी भी भंते के संपर्क में आएंगे, उसके साथ बैठेंगे तो आप ये गाथा को मतलब जरूर वो सुनाते हैं। एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवन राम में रह रहे थे। ऐसा हुआ था कि तथागत के शिष्य आनंद भिक्षार्थ नगर में गए हुए थे। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको मैं पुस्तक की बजाय ऐसे ही बताती हूँ। वो भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। रास्ते में क्या हुआ, पानी पीने के लिए नदी की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने एक लड़की को देखा और वो घड़े में पानी भर रही थी। उससे कही कि पानी मुझे दे दो। वो लड़की का नाम प्रकृति था। उसने कहा कि मैं तुमको पानी नहीं दे सकती, मैं चांडाल कन्या हूँ। तो आनंद ने कहा मुझे पानी पीना है, मुझे तुम्हारी जाति से कोई लेना देना नहीं है। तब उस लड़की ने आनंद को पानी के बर्तन में, मतलब पानी को अपने बर्तन से कुछ पानी पीने के लिए दे दिया। और उसके बाद आनंद जो है जेतवन लौट आए। लड़की जो है आनंद का पीछा करते हुए वो पहुंच गई जेतवन, कहा कि जहाँ पे वो रुके हुए थे। उनके मतलब थोड़ा ठिकाना सब जान लिया, पता चल गया ये भगवान बुद्ध के शिष्य हैं। घर लौटी और अपनी माँ मातंगी से कहती है कि माँ, जमीन पर खूब पूरी सारी कहानी बताती है और लोट करके खूब रोने लगती है और कहती है कि माँ, अगर तुम मेरी शादी तो करोगी, अगर तुम मेरी शादी करना चाहती हो तो मुझे आनंद से ही शादी करनी है, इसके अलावा मुझे किसी और से शादी नहीं करनी है। और अगर तुम मेरी उससे शादी नहीं कराओगी मैं अपनी प्राण जो है दे दूंगी। तो उसकी माँ जो है जादू वादू जानती थी, वो कहती थी, उसने कहा कि अरे ये क्या, ये मतलब अचानक से क्या हो गया। तो माता जो के लिए आनंद के वहाँ गई, कहाँ पे भैया कौन ऐसा है जिसने मेरी लड़की को इतना परेशान कर दिया। तो फिर वो गई और जब देखा कि वो तो भिक्षु है तो बोली कि ये तो विवाह असंभव है। तो कहती है कि तुमको तो जादू वादू आता है, तुम जादू करो जिससे कि उसका मन बदल जाए। तो खाना पीना सब छोड़ देती है प्रकृति और फिर कहती है कि तुम किसी तरीके से जादू टोटका टोना जो भी करना तुम करो। तो कहती है कि ठीक है, मैं अपना सारा जादू वादू अपना पूरा करती है और भोजन के लिए आमंत्रित करती है आनंद को। तो लड़की बहुत खुश होती है। मातंगी अपना पूरा जादू वाला जो है दूसरे कमरे में ले करके पूरा बैठी होती है। और फिर जब आनंद आते हैं उनको खाना वाना देती है और फिर कहती है कि मेरी बेटी तुमसे शादी करने के लिए बहुत इच्छुक है। और आनंद ने कहा मैं तो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किए हूँ, मैं किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। तो मातंगी कहती है अगर मेरी लड़की से तुम शादी नहीं करोगे तो वह स्वहत्या कर लेगी, वह तुम्हारे प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति है उसकी। तो आनंद ने कहा मैं तो ब्रह्मचर्य, मैं असमर्थ हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता तुम्हारी बेटी से। मातंगी फिर अंदर गई, लड़की को बताया तो मना कर दिया उसने। लड़की बहुत तेज चिल्लाई, माँ तुम्हारा जंतर मंतर कहाँ गया। तो मातंगी बोली मेरा जंतर मंतर आनंद के विरुद्ध काम नहीं कर सकता, उसके सामने नहीं काम कर सकता। लड़की चिल्लाई माँ दरवाजा बंद कर लो और उसको बाहर मत जाने दो, और आज मैं सुनिश्चित करूंगी कि वो मेरा पति बन ही जाए। वो दरवाजा बंद कर लेती है। फिर उसके बाद रात होती है, वो आनंद चुपचाप अपना समाधि लगाए बैठे होते। रात होती है, प्रकृति खूब बढ़िया से साजवाज करके आती है, खूब डांस वांस करती है कि वो किसी तरीके से सम्मोहित हो जाए मेरे ऊपर। लेकिन इन सब चीज़ों का कोई प्रभाव आनंद के ऊपर नहीं पड़ता है। बाद में माँ अपना जादू टोना भी अपना करती है और जादू टोना का परिणाम ये होता है कि कमरे में आग लग जाती है, आग जल जाती है। और जल्दी से माँ जो है आनंद को पकड़ लेती है उसके कपड़ों, कहती है अगर तुमने मेरी लड़की से शादी नहीं किया तो इसी आग में मैं तुमको झोंक दूंगी। तो आनंद तब भी नहीं झुके और फिर माँ हार मान लेती है और फिर आनंद को मतलब दरवाज़ा खोल देती है कि भैया तुम जाओ। तो आनंद जो है चले आते हैं, भागे आते हैं, जैसे जान छुड़ा के जैसे आदमी भागता है, भाग के आते हैं और तथागत को सारी बात बताते हैं कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ। तो फिर दूसरे दिन वो लड़की मानती नहीं है, खोजती हुई भगवान बुद्ध के पास पहुंच जाती है जेतवन में। तो आनंद भिक्षाटन के लिए निकल रहे थे और जैसे वो लड़की को देखे तो बच के थोड़ा सा निकलना चाहे, लेकिन वो लड़की उनके पीछे लग गई। तो आनंद लौटे तो देखे कि वो लड़की जेतवन के बाहर ही खड़ी थी। उनको पता था कि भिक्षाटन के लिए जा रहे हैं, लौटेंगे जरूर, तो वहीं खड़ी थी। आनंद ने भगवान बुद्ध को बताया कि किस तरीके से वो लड़की उनका पीछा कर रही है। तो फिर तथागत ने उस लड़की को बुलवा दिया और बहुत जबरदस्त बात बोलते हैं तथागत उस प्रकृति को। लड़की जब सामने आई तो तथागत ने प्रश्न किया तू आनंद का पीछा क्यों कर रही है। लड़की ने कहा क्योंकि मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। तो वो बोली कि मैंने सुना है वो अविवाहित हैं, मैं भी अविवाहित हूँ, तो हम शादी कर लें। भगवान बुद्ध ने कहा आनंद तो एक भिक्षु है, उसके सिर पे तो बाल नहीं है, अगर तुम उनकी तरह मुंडन करा लो तो मैं देखूंगा कि क्या क्या किया जा सकता है। तो जाती अपना मुंडन करा लेती कहती है कि बाल नहीं, अगर बाल से मेरी शादी हो सकती है तो मैं मुंडन करा लेती हूँ। तो कहती है कि लेकिन तुम मुंडन कराने से पहले अपनी माँ से अनुमति ले लो।
तो अपनी माँ से बोलती है कि मैं मुंडन करा लूँगी तो मेरी उससे शादी हो जाएगी। तो वो मना करती है, कहती नहीं कराओगे तो फिर वो लोटने पोटने लगती है। तो माँ गुस्से में बोलती है कि भैया तुम्हारे बाल है, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे बालों से सुंदरता है, तुम बेकार हो जाओगे। वो मानती नहीं है और फिर वो बाल वाल मुंडवा लेती है। फिर कहती है मैं आनंद से ही शादी करूँगी और नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगी। तो फिर लड़की अपना मुंडन करा लेती है और फिर वापस तथागत के पास जाती, कहती देखिए मैंने अपना बाल मुंडन करा लिया, अपनी माँ से अनुमति लेके कराया। तो फिर तथागत उससे पूछते हैं अच्छा चलो ये बताओ तुम आनंद को क्यों चाहती हो, तुम आनंद के शरीर का तुमको कौन सा हिस्सा पसंद है जो तुम आनंद के ऊपर इतना मोहित हो। तो आनंद कहती है मैं उसकी नाक से प्यार करती हूँ। नाक से प्यार करती हो? अरे उस तो कहते हैं नाक में तो नाक भरी रहती है, आदमी कभी इधर छिनकता है कभी उधर छिनकता है, उस नाक से तुम प्यार करती हो? कि नहीं भगवान मैं उसकी आंख से प्यार करती हूँ। आंख से प्यार करती हो? आंख में तो इतना सारा कीचड़ भरा होता है, आदमी दुखी होता है तो इसमें तो झर झर आंसू बहते, तुम आंख से प्यार करती हो? नहीं मैं उनके मुंह से प्यार करती हूँ। मुंह में से थूक निकलता है, बलगम निकलता है, तो मुंह से प्यार करती हूँ। इसी तरीके से कान से जब बोलती है, कह कान से मैं उनके प्यार करती हूँ, कान उनके बड़े सुंदर है। बोले कान में तो इतना सारा मैल जो है भरा रहता है। कह रहे ये पूरा शरीर जो आनंद का, इसके अंदर मल मूत्र पता नहीं क्या क्या भरा रहता है, तुम इस शरीर से प्यार करती हो उसके? तो फिर वो कहती है कि ये इतना गंदा है कि जहाँ जन्म है स्त्री पुरुष के संपर्क से पुत्र बच्चे पैदा होते हैं। ये जीवन मृत्यु का जो कारण ये शरीर है, ये शरीर नहीं होता तो जीवन नहीं होता, जीवन नहीं होता तो मृत्यु भी नहीं होती। तो जो शरीर इतने गंदगी से भरा हुआ है, इतने दुख का कारण है, तुम उससे प्यार करती हो? मैं नहीं जानता कि तुम आनंद से शादी करके क्या पाओगी। लड़की बहुत गंभीरता पूर्वक सोचने लगती है और इस बात पे सहमत हो सकती कि आनंद से शादी करना बेकार है, कोई फायदा नहीं है आनंद से शादी करने से। और फिर वो अपनी बात कह देती है तथागत से कि मैं अब आनंद से शादी नहीं करूंगी। तो फिर तथागत को अभिवादन करके लड़की बोलती है अज्ञान के वशीभूत होकर के मैं आनंद के पीछे लगी थी, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं उस नाविक की तरह हूँ जिसकी नौका एक दुर्घटना के बाद दूसरे किनारे लग जाए। मैं एक आरक्षित वृद्ध प्राणी की तरह हूँ जिससे सुरक्षा मिल गई है। मैं उस अंधे की तरह हूँ जिसे नई दृष्टि प्राप्त हो गई है। तथागत अपनी प्रज्ञा भरी शिक्षा के द्वारा आपने मुझे निद्रा से जगा दिया है। धन्य है प्रकृति, यद्यपि तू चांडाल कन्या है फिर भी तू श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियों के लिए आदर्श प्रस्तुत करेगी। तू निम्न जाति की है लेकिन ब्राह्मण तुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। न्याय और पवित्रता के पद से विचलित न होना, तेरी कीर्ति राज सिंहासन पे बैठी हुई रानियों से भी कहीं ज्यादा आगे बढ़ेगी। में असफल हो उसके सामने और कोई रास्ता नहीं रहता। भगवान से कहती है भगवान मुझे अब इस जीवन से मुझे मुक्ति दिलाइए और फिर अपने भिक्षु संघ में मुझे शामिल कीजिए। और फिर वो भिक्षुणी संघ में शामिल हो जाती है और बाद में वो अरहत होती है और बहुत श्रेष्ठ भिक्षुणी बनती है। तो जो भी लोग रिसर्च करते हैं या कभी भी भगवान बुद्ध की बात करते हैं, धम्म की बात करते हैं, प्रकृति का नाम जरूर से लेते हैं, क्योंकि प्रकृति एक चांडाल कन्या होने के बावजूद वो अरहत को होती है और मतलब बहुत श्रेष्ठ भिक्षुणियों में उसका नाम होता है। तो कभी भी कोई रिसर्च पेपर लिखता है तो बिना प्रकृति के उसका रिसर्च पूरा नहीं हो सकता। इसी तरीके से पतितों और अपराधियों की धम्म दीक्षा, इसमें हम लोग कहते हैं ना कि धावंती योजन पथ अंगुली मालवंतम, इत्थुपदेश मनोविजित जितवा इधि भी संकट मनो जितवा मुनिंदोतम तेजसा भवतु तेजय मंगलानी। यानी कि जिस भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल जैसे डाकू को अपने वश में कर लिया, उनके तेज से हमारा सबका कल्याण हो। बहुत पुरानी बात है, राजगिरी में एक बहुत असंयत आदमी रहता था जो ना तो अपने माता पिता का आदर करता था और ना ही दूसरे बड़े बूढ़ों का। जब भी कोई उसको पाप कर्म हो जाता था तो वह सूर्य चंद्रमा अग्नि देवता की पूजा करता था ताकि उसको पुण्य लाभ हो और वो अपने में मस्त रहे। 3 साल तक लगातार पूजा में इतना शारीरिक कष्ट उठाने पर भी उसको कोई शांति नहीं मिली। अंत में उसने श्रावस्ती पहुंच करके तथागत से जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया और वह वहां पहुंचा जहां तथागत का उसको दर्शन हुआ। वह उनके चरणों पे गिर गया और असीम प्रसन्नता उसने प्रकट की। तब तथागत ने उसको बताया कि पशुओं की बलि देना मूर्खता है और ऐसे बेकार कर्मकांडों में लखे रहना बेकार है जिनका मन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिनके साथ के आदरणीयों का आदर नहीं होता, यानी जो अपने से बड़ों का आदर नहीं करते, जो उनके प्रति कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते। अंत में उन्होंने कुछ गाथाएं कही और फिर उनकी गाथा से आसपास का पूरा जगह जो थी एकदम दीपमान हो गई, यानी उनकी आभा इतनी तेज फैलने लगी।
सभी ग्रामीण, विशेष रूप से बच्चों के माता पिता, सब तथागत की पूजा करने के लिए उनके पास आए और तथागत मुस्कुराए उन सबको देख करके और ये गाथा कही कि श्रेष्ठ आदमी तृष्णा से मुक्त होता है। तृष्णा का मतलब फिर वही डिजायर। श्रेष्ठ आदमी, जो उच्च आदमी है, वह तृष्णा से मुक्त होता है। वह स्वयं ज्ञान संपन्न होकर के प्रकाश युक्त स्थान पर रहता है। यदि संयोगवश उसे दुख प्राप्त हो जाए तो भी वह बिना व्याकुलता के प्रसन्न रहता है। यानी कि कोई जो श्रेष्ठ है, जिसको तृष्णा नहीं, इसके मन में इच्छा नहीं है, हमारे चंदू भैया हैं, तृष्णा रहित हैं, एकदम आराम से कूल जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ भी उनके ऊपर परेशानी आए वो बिल्कुल कूल रहते हैं। हम लोग तो थोड़ा हाइपर भी हो जाते हैं, लेकिन वो एकदम कूल रहते हैं, एकदम तृष्णा रहित हैं। उन्होंने कहा ना कि हमें ना इससे बहुत ज़्यादा लाभ पाने की आवश्यकता है और ना हम हानि होने पर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। यदि संयोगवश उनको दुख प्राप्त भी हो जाए तो वह व्याकुलता के बिना रहते हैं और उस समय वह अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं। ये जैसे हमारे बड़े भैया जब भी दुखी होते हैं तो पता भी नहीं चलता है कि इनको दुख छू भी पाया है। एकदम उसको जैसे भले वो बोलते हो जिस तरह से भी, लेकिन की परेशानी कोई शायद जान भी नहीं पाता है और वो अपने हिसाब से टैकल कर ले जाते हैं। ये दुख प्राप्त भी हो जाए तो बिना व्याकुलता के वह रह लेते हैं और इस तरीके से वह अपनी बुद्धिमत्ता का, बुद्धिमानी का परिचय देते हैं। भद्र पुरुष सांसारिक बातों को सरोकार नहीं रखता। वह न धन, न संतान, न जगह जमीन की इच्छा करता है। वह सावधान रह करके शील का पालन करता है और सर्वोच्च प्रज्ञा के पथ पर चलता है और विचित्र सिद्धांत यानी धन अथवा सम्मान का अनुसरण नहीं करता। तो श्रेष्ठ व्यक्ति अनित्यता को भली पूर्वक समझ लेता। अनित्यता का मतलब है कि सब कुछ पेरिशेबल है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये जानता है और ये जान करके संसार जो है बालू में लगे वृक्ष के समान है। अपने असंतुलित चित्त वाले मित्र में परिवर्तन ला करके उसे पवित्र आचरण से वापस लाके पवित्र में स्थापित करने का प्रयास करता है। यानी कि श्रेष्ठ व्यक्ति ये समझ लेता है कि ये जीवन पूरी तरीके से अनित्य है। एक दिन हम सभी लोगों को मृत्यु को प्राप्त हो जाना है और यह संसार बालू में लगे वृक्ष के समान है, यानी कभी भी ये भरभरा के गिर सकता है। इसलिए किसी भी तरीके का अभिमान हो आपके अंदर कोई घृणा हो, आपके अंदर कोई क्रोध हो, कोई लोभ हो, कोई मोह हो, वो आप धीरे धीरे करके अपना खत्म करिए। इसके बाद हम ये एक घुमक्कड़ की दीक्षा है, मतलब एक ऐसे नॉर्मल भगवान बुद्ध ने ये उपदेश किया था। इसके बाद है डाकू अंगुलीमाल की प्रवज्जा। बहुत इंटरेस्टिंग भी है और जब हम लोग छोटे क्लास में थे तो डाकू अंगुलीमाल के बारे में एक चैप्टर था तो उसको उतना ही पढ़ा था, लेकिन अब हम लोग को उसका पूरा डिटेल पता चल गया। कौशल राज प्रसेनजित के राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। बहुत कठोर स्वभाव का था। उसका एक काम था, वह लोगों को मारता था, हत्या करता था और उसके बाद उनकी उंगलियां काट के उंगलियों की माला पहन लेता था, जिससे कि ये पता चले कि मैंने कितने लोगों को मारा। और इस तरीके से भगवान बुद्ध एक बार जेतवन में, वहाँ पे श्रावस्ती के जेतवन राम में विहार कर रहे थे। वहाँ उनको डाकू अंगुलीमाल के बारे में पता चला। ये उस जगह को आप लोग आज भी जाकर के देख सकते हैं। श्रावस्ती में डाकू अंगुलीमाल की जो गुफा थी वो आज भी वैसी की वैसे, उसका पूरा टीला बन गया। गुफा बंद कर दी गई है लेकिन वो टीला आज भी है, उसके दरवाजे वगैरह पे सब बंद कर दिया गया है, लेकिन आप आराम से जाकर के वो जेतवन राम में जो टीला है वो अभी भी देख सकते हैं। तो भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन, उनको खबर पता चली तो उन्होंने किया कि मैं डाकू अंगुलीमाल को धार्मिक पुरुष यानी श्रेष्ठ पुरुष में मैं बदल के रहूँगा। और फिर एक बार भोजन ग्रहण करके और फिर वो अपना चीवर लेकर वो अंगुलीमाल की खोज में वो निकल गए। तो जब उस तरफ उसके जो है जंगल की तरफ जाते हुए उन्होंने देखा तो बकरी चलाने वाले, हल जोतने वाले और दूसरे रास्ते वाले सभी राहगीर चिल्ला उठे, श्रवण उधर मत जाओ, यह मार्ग तुम्हें अंगुलीमाल की तरफ ले जाएगा। जब 10, 20, 30, 40 आदमी भी मिल करके उस मार्ग पर यात्रा करते हैं तो भी वे उस डाकू के हाथ में पड़ जाते हैं, लेकिन तथागत बिना एक शब्द भी बोले उस डाकू के पथ पर आगे बढ़ते ही गए। दूसरी और तीसरी बात भी निकट और अन्य लोगों ने तथागत को सावधान किया, किंतु फिर भी तथागत चुपचाप अपने पथ पे बढ़ते चले गए। सब लोगों ने सावधान किया लेकिन वो भगवान बुद्ध माने नहीं। अब इसको मैं किताब से नहीं, मैं ऐसे ही बताऊंगी जैसा हम लोगों को भंते जी ने बताया था। बहुत इंटरेस्टिंग गाथा है। भगवान बुद्ध जब उस जंगल में अंदर गए तो जैसे नहीं पत्तों के ऊपर जब चलते हैं तो चर चर की आवाज़ होती है, पत्तों के टूटने की आवाज़ होती है, वैसे आवाज़ हो रही थी। भगवान बुद्ध चलते हैं तो उधर डाकू अंगुलीमाल को समझ गया कि कोई आ रहा है, तो उसने वहीं से बोला कि हे पथिक जो भी हो वहीं रुक जाओ। भगवान बुद्ध, क्योंकि इस बुद्ध होने से पहले तो सिद्धार्थ एक योद्धा भी थे ना, तो कान से
उन्होंने समझ लिया, पैरों की ध्वनि से समझ लिया कि डाकू अंगुलीमाल अभी मुझसे बहुत दूर है। जैसे आवाज आई तो कानों से समझ लिया कि अभी डिस्टेंस कितना दूर है, कितनी दूर पे डाकू अंगुलीमाल है। तो फिर वो 2 कदम और आगे बढ़े। तब तक फिर डाकू अंगुलीमाल ने बोला, मैं कह रहा हूँ हे पथिक रुक जा वहीं पर, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। तो वो पेड़ के पीछे से समझ जाता है कि ये कोई श्रमण है, यानी कोई साधु सन्यासी है। तो कहता है हे श्रमण रुक जाओ। तो भगवान फिर मुस्कुराए और फिर वो समझ जाते हैं कि अभी जो डाकू है वो थोड़ा दूर पे है। फिर वो 2 कदम चले। फिर वो कहता है मैं कह रहा हूँ श्रमण रुक जाओ, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। फिर भगवान थोड़ा 2 मिनट मुस्कुराते हैं और फिर 2 कदम आगे बढ़ते हैं। तब डाकू अंगुलीमाल अपनी तलवार लेकर के सामने आ जाता। मैं कब से कह रहा हूँ तुमसे रुक जाओ और तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, मेरी बात नहीं सुन रहे हो और तुम आगे ही बढ़ते चले जा रहे हो। तो भगवान मुस्कुराते और कहते हैं मैं तो कब से रुका हुआ हूँ, चल तो तुम रहे हो। इतना कहने पर डाकू अंगुलीमाल सर से पांव तक बिल्कुल मतलब उसके झुंझुनी चढ़ जाती है, बिल्कुल कांप जाता है। कहता है चल तो आप रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि मैं चल रहा हूँ, देखिए मैं तो तलवार लेके खड़ा हुआ हूँ, मैं कहाँ चल रहा हूँ, चल तो आप रहे हैं। तो बोलते हैं भगवान बुद्ध कि जिसने लोभ मोह काम क्रोध तृष्णा को अपने बस में कर लिया हो वो स्थिर है। जिसने अपने चित्त को काबू में कर लिया वो स्थिर है। लेकिन तुम तो अभी भी लोगों को मार रहे हो। तुम्हारे अंदर तृष्णा है, तुम्हारे अंदर क्रोध है, तुम्हारे अंदर लोभ है, तुम्हारे अंदर मोह है, जिसकी वजह से तुम ये लोगों की हत्या कर रहे हो। तो तुम तो चल रहे हो, मैं तो कब से रुका हुआ हूँ। इतनी बात सुनते ही वो पूरा एकदम सर से पांव तक फिर कांप जाता है और वो हाथ जोड़ लेता है। कहता है कहीं आप तथागत बुद्ध तो नहीं है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं हाँ मैं बुद्ध हूँ। कहते आप जाइए, मैं आपको नहीं मारूंगा, आप जाइए। तो भगवान ने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। और फिर उसको कुछ और उपदेश करते हैं और फिर वो वहीं तलवार किनारे छोड़ देता है और बहुत डरते हुए भगवान से बोलता है हाथ जोड़ के कि क्या भगवान बुद्ध आपके धम्म में मैं भी शामिल हो सकता हूँ? तो भगवान बुद्ध ने कहा हाँ क्यों नहीं शामिल हो सकते? बोले मैं तो डाकू हूँ। तो कह रहे डाकू हो तो क्या इंसान तो हो ना तुम पहले। तो वहीं तत्काल आनंद को बुलाते हैं और फिर उसका केश कटवाते हैं और फिर वो तत्काल दीक्षित हो जाता है। और दीक्षित होकर के वो उस भगवान के साथ साथ चला जाता है, भिक्षु संघ में शामिल हो जाता है। और उसके बाद वो आराम से जेतवन में साथ में रहने लगता है और वो धीरे धीरे अरहत हो जाता है, डाकू अंगुलीमाल भी। तो डाकू अंगुलीमाल को लोग भिक्षाटन के लिए निकलता था, कुछ लोग डाकू अंगुलीमाल को पहचानते थे। तो जब वो भिक्षाटन के लिए निकलता तो लोग ये नहीं देखते थे कि ये ये नहीं देखते थे कि वो भिक्षु है, वो ही जानते थे कि ये डाकू है। तो कुछ लोगों ने उसको भिक्षाटन के लिए देखा तो पूरे नगर में खबर पहुंच गई कि डाकू अंगुलीमाल आज भिक्षु का वेश धारण कर लिया है और वो भिक्षाटन के लिए इधर उधर घूमता हुआ है। तो राजा प्रसेनजित तक भी बात पहुंची। राजा प्रसेनजित भगवान बुद्ध को सावधान करने के लिए आए और जैसे जेतवन में वो घुसे तो उनको गेट पे ही एक भिक्षु बैठा था, वो ध्यान साधना में था और बहुत ध्यान साधना के बाद उनके सामने बहुत सारे लोग बैठे तो वो उनको उपदेश कर रहा था। तो वो प्रसेनजित को बहुत अच्छा लगता है कि ये कौन भिक्षु है नया, इतनी अच्छी धम्म देशना कर रहा है। वो 2 मिनट वहीं रुक जाते हैं और रुक करके उसकी देशना सुनने लगते हैं और फिर सुनते सुनते उनको समय का पता ही नहीं चलता। जब काफ़ी देर हो जाती है तो कहते हैं अरे मैं तो भगवान बुद्ध को मिलने आया था। फिर वो अंदर जाते हैं और भगवान बुद्ध को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और फिर बैठ जाते हैं और कहते हैं भगवान बाकी तो सब ठीक है लेकिन मैंने सुना है कि डाकू अंगुलीमाल जो है इस यहाँ भिक्षु के भेष में आसपास घूम रहा है, आप थोड़ा सावधान रहिएगा। तो भगवान मुस्कुराने लगते हैं। फिर कहते हैं कि ये कुछ दवाइयाँ और मैं कुछ कपड़े लेकर के आया था जो आप भिक्षु संघ के लिए, तो कुछ आपके उपयोग का हो तो ये रख लीजिए। तो फिर कहते हैं भगवान मैं आपसे एक बात पूछूं, वो जो गेट पे जो भिक्षु उपदेश कर रहा है वो कौन है? तो बोले आपने उनको नहीं पहचाना? तो बोले कि नहीं। कह रहे वो डाकू अंगुलीमाल है। तो बिल्कुल एकदम तुरंत अपना तलवार वलवार निकाल लेता है, तुरंत उनके सामने खड़ा हो जाता है। कहते हैं कि चिंता मत करो, अब ये तुमको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, अब ये डाकू नहीं रहा। तो फिर वो तलवार फेंक करके फिर वो डाकू अंगुलीमाल को प्रणाम करते हैं। तो फिर कहते हैं भगवान कि ये दवा और जो चीवर लाए हो ये मेरे तो उपयोग का नहीं है, तुम अंगुलीमाल को दे दो, पूछ लो। तो डाकू अंगुलीमाल के पास में वो दवाइयाँ और वो देते हैं। तो वो डाकू अंगुलीमाल उससे कहता है कि मैं भगवान बुद्ध के धम्म में दीक्षित हो गया हूँ, मुझे इस चीवर मुझे पूरे ज़िंदगी जीने के लिए केवल 3 चीवर की ज़रूरत होती है, वो मेरे पास पर्याप्त है। लेकिन ये जो दवा और चीवर आप लेकर के आए हैं ये मैं अन्य भिक्षुओं को मैं दान में दे दूंगा, इतना मैं ग्रहण कर लेता हूँ। तो भगवान उसकी डाकू अंगुलीमाल की बात सुनकर के महाराजा प्रसेनजित बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जाके फिर अपनी प्रजा में कहते हैं कि आप लोगों को घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है, अब अंगुलीमाल नहीं रह गया। तो किस तरीके से वाणी से एक डाकू के मन को जीत लिया भगवान बुद्ध ने। तो इस तरीके से जो ये तो हमने बहुत सरल भाषा में बात बताई है, लेकिन
ये जो मतलब जो लिटरल इसमें लिखा हुआ है, भगवान बुद्ध जब तथागत उससे मिलते हैं, भगवान बुद्ध उससे मिलते हैं डाकू अंगुलीमाल से, कहते हैं अंगुलीमाल मैं तो तेरे लिए रुक गया हूँ, क्या तू अपने पाप कर्म से रुक जाएगा? मैं इसलिए यहाँ तक आया हूँ ताकि तू भी सत्य पथ का अनुगामी बन जाए। तेरे अंदर अच्छाई अभी मरी नहीं है, केवल तू इसको एक अवसर देगा तो तेरा स्वरूप ही बदल जाएगा। तब अंगुलीमाल इस वचन को सुन करके कहते हैं आपने मुझे जीत लिया, और फिर संघ में उसको दीक्षित करते हैं। तो फिर भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि जब राजा प्रसेनजित उनसे मिलने आते हैं, तब वो कहते हैं कि राजन, अगर आप देखें कि डाकू अंगुलीमाल के दाढ़ी मूछ हैं, उसने दाढ़ी मूछ मुंडे हुए हैं, उसने काशाय वस्त्र धारण कर लिया है, वह एक भिक्षु है, वह किसी को नहीं मारता, वह न चोरी करता है न झूठ बोलता है, एकाहारी है, एक ही टाइम भोजन करता है, वह सद्गुणों का जीवन व्यतीत करता है, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? जब महाराजा प्रसेनजित भगवान बुद्ध से मिलने आते हैं तो कहते हैं भगवान, मैं या तो उसको अभिवादन करूंगा या उसके आगमन पे खड़ा हो जाऊंगा, या फिर मैं उसको बैठने के लिए निमंत्रण दूंगा, या उसको चीवर या अन्य वस्तुएं स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं उसकी रक्षा सुरक्षा की व्यवस्था करूंगा, मैं उसके हितों की देखभाल करूंगा। और लेकिन इतने दुष्ट और पतित व्यक्ति पर इतने सद्गुणों की छाप कैसे पड़ सकती है, ये उसके मन में शंका थी। तो मैंने तो एकदम साधारण शब्दों में आप लोगों से बताया, तो ये सारे शब्द वो बोलते हैं। तब वो भिक्षु अंगुलीमाल भगवान के बिल्कुल निकट बैठे हुए थे और कहते हैं कि यही है डाकू अंगुलीमाल। राजा ऐसे चौंका जैसे गूंगा हो गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो कहते हैं राजन, भय मत खाओ, भयभीत ना हो, यहाँ भय का कोई कारण नहीं है। तो इस तरीके से डाकू अंगुलीमाल की जो प्रवज्जा होती है वो पूरी होती है। वो कहता है डाकू अंगुलीमाल कि मेरे शत्रु भी शिक्षा को सुने, इस मत को माने और प्रज्ञा के पथ को धारण करें। मेरे शत्रु भी समय रहते मैत्री, विनम्रता और क्षमाशीलता की शिक्षा ग्रहण करें, वे उसी के अनुसार आचरण करें। अंगुलीमाल के रूप में मैं डाकू के तौर पे रहता था, पतोन्मुख था, मैं पतित हो रहा था, मैं नीचे गिर रहा था, मैं धारा के नीचे की ओर बह रहा था। तथागत ने मुझे भूमि पे लाके खड़ा कर दिया है। अंगुलीमाल के रूप में खून से हाथ जो खून से रंगे हुए थे, अब मैं पूरी तरीके से मुक्त हो चुका हूँ। और इसी तरीके से दूसरे अपराधियों की भी दम्म दीक्षा है, 1 पेज का है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। आज ही राजगिरी में दक्षिण की ओर एक बहुत बड़ा पर्वत था। इस कहानी को जब मैं पढ़ती हूँ तो आपके भेड़ा घाट वाले पर्वत मुझे याद आते हैं, जो दोनों तरफ देखे तो नहीं, हम तो खाली फोटोज में ही देखे, हाँ चट्टाने हैं दोनों तरफ और किस तरीके से उसके बीच में रहते हैं। तो राजगिरी में एक बड़ा पर्वत था जो नगर से करीब 75 मील दूर था। इस पर्वत से होकर एक दर्रा जाता था जो बहुत तंग था। दक्षिण भारत की ओर का रास्ता इसी दर्रे से होकर के गुजरता था। इस तंग दर्रे में 500 डाकुओं ने अपना डेरा डाला हुआ था। वो और जो भी यात्री निकलते थे वो उनकी हत्या कर देते थे और सामान उनका लूट लेते थे। राजा ने कई बार सेना भेजी, लेकिन हर बार वो बच निकलते थे। भगवान बुद्ध कुछ ही दूर उनसे ठहरे हुए थे। उन्होंने उन लोगों की स्थिति पर विचार किया और उन्होंने सोचा, ये लोग अपने दुराचरण को नहीं जानते। यद्यपि उन्हीं जैसे लोगों को शिक्षित करने के लिए मैं इस संसार में आया हूँ, लेकिन इन लोगों ने मुझे ना तो देखा ही, ना ही मेरे धम्म के बारे में सुना है। तो तथागत ने सोचा कि मैं इनके पास में जाऊंगा, और फिर वह एक घोड़े पर सवार होकर के उनकी तरफ चल देते हैं। उस तक प्रवेश करने पर घोड़ा जोर से हिनहिनाया। हिनहनाने की आवाज सुनकर सभी डाकू तैयार हो गए, सब उनके सामने आ गए। घोड़े का पीछा करते हुए आपस में बोले, हमें लूटने के लिए इतना माल एक साथ कभी नहीं मिला, आओ आगे बढ़कर के इसे पकड़ लें। घुड़सवार को घेरने के लिए वे आगे बढ़े ताकि वो बचकर ना भाग जाए, लेकिन तथागत को देख करके वो सारे लोग जमीन पे गिर गए। भूमि पर गिरकर वो चिल्लाते हुए बोले, ये कैसा भगवान है, ये कैसा भगवान है। तब उस घुड़सवार ने उनको समझाया कि दुख से उत्पन्न होने वाली पीड़ा जिसके वशीभूत यह संसार है, उसकी तुलना में वो चोट, वे जो ऐसी चोट और पीड़ा दूसरों को देते हैं और स्वयं दुख उठाते हैं, वह बहुत तुच्छ है। इसी प्रकार अश्रद्धा और संदेह जो उनको बांधे हुए हैं, यदि वो उससे मुक्त होना चाहते हैं तो धम्म देखना सुनने में उनको एकाग्र होना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे ऐसे घावों को भर सकता हूँ। वो ये कह रहे हैं, भगवान बुद्ध ने समझाया उनको, दुख से उत्पन्न होने वाली पीड़ा जिसके वशीभूत यह संसार है। सभी लोग दुखी हैं, कोई अपने बच्चों की वजह से दुखी है, कोई अपने पति की वजह से दुखी है, कोई अपनी पत्नी की वजह से दुखी है, कोई पैसे की वजह से दुखी है, कोई मकान की वजह से दुखी है, कोई पढ़ाई की वजह से दुखी सब लोग हैं। कोई घर मकान की वजह से, कोई मतलब किसी तरीके से दुखी है, सब दुखी है। जिसके वशीभूत यह संसार है, उसकी तुलना में वे जो ऐसी चोट और पीड़ा दूसरों को देते हैं और स्वयं दुख उठाते हैं, वह बहुत छोटी है, वह बहुत छोटी है। तुम दूसरों को पीड़ा
तुम्हें ये नहीं पता कि तुम स्वयं भी बहुत दुखी हो जिसकी वजह से तुम ये काम कर रहे हो। तो वो कह रहे हैं मानसिक दुख के समान कोई दुखदाई घाव नहीं है। मानसिक दुख, आपको कभी कोई बात बोल दे, आप बहुत मन से बल लगा के उसको बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, घंटों सोचते रहते हैं, और फिर उसके बाद कभी उससे निकलने की कोशिश नहीं करते या उसमें पॉजिटिव नहीं खोजने की कोशिश करते। उसी से जोड़ करके जितनी भी नेगेटिव चीजें होती हैं हम जोड़ते चले जाते हैं और अपने मन को एकदम एक्सट्रीम लेवल पे दुखी कर लेते हैं। मानसिक दुख के समान कोई दुखदायी भाव नहीं होता। और फिर ये मूर्खता ही तो है ना, उससे जोड़ करके हम 50 चीजें जोड़ करके फिर हम सोचने लगते हैं और दुखी होते हैं। मूर्खता के समान कोई चुभने वाला तीर नहीं, कोई इसका इलाज नहीं कर सकता। केवल धम्म की शिक्षा की ओर ध्यान लगाना ही इसका उपचार है। यानी आपके मन में कोई पीड़ा है, कोई वचन को लेके पीड़ा है, किसी भी चीज को लेके पीड़ा है, तो धम्म ही उसका उपचार है। इसी से अंधे को आंख मिलती है और अज्ञानी को ज्ञान मिलता है। इसी से अश्रद्धा का नाश होता है, दुख दूर होते हैं, प्रसन्नता होती है। जिसने सबसे अधिक पुण्य प्राप्त किया वही इस पद का अधिकारी है। यह सुन करके डाकू अपने जो गलत काम थे उस पर बहुत पश्चाताप करने लगते हैं। उनके शरीर में जो तीर लगे थे वो अपने आप निकल आए और जो घाव थे वो अपने आप भर गए और वो उपासक बन गए, और इस तरीके से पूरे राज्य में शांति वापस कायम हो गई। एक और है, इसके बाद ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। पुराने समय में भगवान बुद्ध राजगृह से करीब 250 मील की दूर पर्वतों से भरे प्रदेश में विहार कर रहे थे। इन पर्वतों में कोई, इसी से पता चलता है कि भगवान बुद्ध के चरण कहाँ कहाँ पड़े हैं। केवल श्रावस्ती और बिहार और इधर कपिलवस्तु ही नहीं, पर्वतों से भरे, यानी कि ये जो उड़ीसा की तरफ जो हम लोग को बहुत सारी गुफाएं दिखती है, लगता है कि भगवान बुद्ध के चरण काफी दूर तक गए हैं। ये जो मध्य प्रदेश वगैरह का एरिया है, मिथिला का चंदौली तक, तो चंदौली तो बनारस से नजदीक है। जब राजगिरी से आए थे तो चंदौली होकर के ही भगवान बुद्ध आए थे। तो चंदौली में जिस जगह पे भगवान बुद्ध का पैर पड़े हैं वहाँ पे एक इंजीनियर साहब हैं उन्होंने बहुत बड़ा बुद्ध विहार बनाया, बहुत शानदार बुद्ध विहार बना दिया। बोले कि जहाँ यहाँ चरण पड़े हैं भगवान बुद्ध के, तो मैं इमेजिन करता हूँ कि यहाँ से हो करके गए हैं, तो उन्होंने एक विहार बनवा दिया है। तो पर्वतों से भरे प्रदेश में विहार कर रहे थे। इन पर्वतों में से कोई 122 आदमियों का दल रहता था जो शिकार करते थे और उन मारे गए जानवरों से अपना पेट भरते थे। बुद्ध वहां पहुंचे जिस समय पुरुष शिकार खेलने गए हुए थे। वह उनकी स्त्रियों को दीक्षित कर रहे थे और यह पंक्तियां बोल रहे थे, जो दयावान है वह किसी प्राणी की हत्या नहीं करते अथवा हिंसा न करना मानवता है। वह सदा प्राणियों के जीवन को स्वयं भी सुरक्षित रख सकता है। यह सिद्धांत अमर है और जो इसके अनुसार आचरण करता है उस पर कोई विपत्ति नहीं आती। जैसे आप कोई भी जानवर पाल लीजिए, चाहे आप गाय पाल लीजिए, चाहे आप कुत्ता पाल लीजिए, तो जो भी उसका मालिक है, जैसे यहाँ चंदन मालिक है कुत्ते का और उसके पहले गुड़िया मालिक थी कुत्ते की, तो ये जो है ना, इनके कोई भी बुरे काम होते हैं, वो जानवर जो होता है ना, जिसकी आप सेवा कर रहे हैं, आप उनको मार नहीं रहे हैं, पीट नहीं रहे हैं, आप उनकी सेवा कर रहे हैं, वो आपका एक पुण्य है जो आप कमा रहे हैं। वो अनजाने में ही सही, लेकिन वास्तव में वो चीजें हैं जो आप आत्मसात करें। उससे पता चलता है कि आपका मन कितना कोमल है। हम लोग चाहे भले परेशान रहे कि क्यों जो है आप कुत्ते में इतना लगे रहते हैं, इतना कुत्ते के ऊपर क्यों ध्यान देते हैं, लेकिन वास्तव में उससे ये पता चलता है कि उसका चित्त यानी उसका मन जो है कितना कोमल है, कितनी श्रद्धा से भरा हुआ है कि वो एक जानवर से कितना आदमी प्रेम कर सकता है। तो जो दयावान है वो किसी की हत्या नहीं कर सकता, यह सिद्धांत अमर है। और जो इसके अनुसार आचरण करता है उस पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। तो एक चंदन के ऊपर कहावत भी है ना, चंदन विष व्यापत नहीं का लपटे रहा तो भुजंग। जब भैया ने चंदन का नाम चंदन रखा तो यही तब से जो है दिमाग में थी कि चंदन पे विष व्याप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी जो है चाहे उस पे सांप भी लोटे रहे लेकिन उसकी जो लकड़ी है वो विष को ग्रहण नहीं करती। उसी तरीके से यह सिद्धांत अमर है कि जो दूसरी प्राणियों की रक्षा करता है उस पर कोई विपत्ति नहीं आती। विनम्रता, सांसारिक भोगों के प्रति उपेक्षा, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, किसी को नाराज न करना, यह ब्रह्म लोक के लक्षण है अथवा ब्रह्म देवता के भी। तो अगर हम सब लोग आपस में लड़ते भी हैं, नाराज भी होते हैं, फिर उसके बाद मान जाते हैं, फिर हंसी खुशी रहते हैं, तो ये घर जो है ब्रह्मलोक के समान ही है। छुटपुट चीजें जो है घटनाएं होती रहती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर हम वापस मैत्री के साथ में सब एक दूसरे के साथ हिलमिल के रहते हैं। यह ब्रह्मदेव यानी कि ब्रह्मलोक के लक्षण है। तो ब्रह्मलोक का मतलब कोई ब्रह्मलोक अलग से आकाश में नहीं है, ये ब्रह्मलोक वही है जहाँ पे सब करुणा और मैत्री के साथ एक दूसरे के साथ में रहते हैं। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार पवित्र दुर्बल व्यक्तियों के प्रति सदा मैत्री करना, यह जानना कि कब पर्याप्त मिल चुका है, यह जानना कि कब इच्छा नहीं करनी है, यही बार बार के जीवन और मृत्यु से छूटने के साधन हैं।
यानी आप अगर अपने में संतुष्ट हैं तो आप जीवन मरण के चक्र से वैसे ही मुक्त हैं। इन वचनों को सुन करके जो स्त्रियां थी वो बुद्ध के सिद्धांत में दीक्षित हो गई, और जब उनके पुरुष लौटे तो वो बुद्ध को मार डालना चाहते थे, किंतु स्त्रियों ने उनको रोक लिया और बाद में वे मैत्री सूक्त के पदों को सुन करके वो स्वयं भी दीक्षित हो गए। तब भगवान ने ये पंक्तियां कही कि जो दया भावना का अभ्यास करता है, सबके प्रति दयालु रहता है, उस आदमी को 11 लाभ प्राप्त होते हैं। यानी जो सबके प्रति करुणा मैत्री दया का भाव रखता है उसको 11 लाभ प्राप्त होते हैं। उसका शरीर सदा स्वस्थ रहता है, वह सुखी रहता है, वह शांति भरी नींद सोता है, वह आराम से अध्ययन करता है, उसका चित्त एकाग्र रहता है, उसको बुरे सपने नहीं आते, उसकी देवता रक्षा करते हैं और वह लोगों का प्रिय होता है, उसे विषैले जीवों का खतरा नहीं होता, वह युद्ध की हिंसा से बचा रहता है, अग्नि या जल से उसकी हानि नहीं होती, वह जहां भी रहता है अपने कार्य में सफल होता है और मरने पर वह ब्रह्मलोकगामी होता है। ये 11 लाभ हैं। इन वचनों का उपदेश करने के बाद स्त्रियों और पुरुष सभी धम्म शासन में दीक्षित हुए और भगवान बुद्ध से उनको शांति का लाभ प्राप्त हुआ। तो ये सब हम भगवान बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक, जो बाबा साहब के द्वारा लिखी हुई अंतिम पुस्तक है, इससे हम डेली पाठ कर रहे हैं। जिनके पास ये पुस्तक ना हो वो आज फिर मैं बोल रही हूँ, रोज बोलती हूँ, सम्यक प्रकाशन से आप नई दिल्ली से मंगा लीजिए। इसका PDF भी है, आप नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन ये पुस्तक हमारे लिए हमारा धम्म ग्रंथ है, तो प्रत्येक घर में होनी चाहिए। और इसका एक शॉर्ट वाला भी आता है, वो नागपुर में मिलता है, आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन वो ज़्यादातर जो बच्चे पढ़ने वाले लोग होते हैं वो अपने साथ ले जाते हैं। हमने बहुत सारे लोगों के पास वो डिस्ट्रीब्यूट करवाई है वो वाली पुस्तक। तो आप लोग अपने घरों में कम से कम ये सम्यक प्रकाशन का बुद्ध और उनका धम्म ज़रूर जो है लेकर के और रोज़ाना इसका पाठ कीजिए। और कल हम लोग इसके बाद जारी रखेंगे। अब कहाँ से जारी रखेंगे ये तो देखने वाली बात है, लेकिन कल हम लोग इसके आगे वाला पाठ है बुद्ध की शिक्षा क्या दी। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट अब से शुरू हो रहा है कि किसी ने अपने आप को पैगंबर बोला, किसी ने अपने आप को भगवान का अवतार बोला, किसी ने अल्लाह का अवतार बोला, लेकिन भगवान बुद्ध ने कभी अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं भगवान का कोई अवतार हूँ। उन्होंने अपने आप को ये कहा कि मैं एक मार्गदर्शक हूँ, मैं मुक्तिदाता हूँ, मुक्ति का रास्ता तुम्हें दिखा सकता हूँ। मैं एक साधारण इंसान हूँ, मेरे माँ बाप हैं, मैं माँ बाप से उत्पन्न हुआ पुत्र हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कहीं देवलोक से आया हूँ या मुझे किसी भगवान ने भेजा। तो बुद्ध ने अपने आप को कभी ईश्वर होने का दावा नहीं किया। ये कल एक चैप्टर है पूरा, ये सीधे बोलते हैं कि जो है मैं एक जागृत पुरुष हूँ और मैं लोगों को जागृत करने का उद्देश्य मैंने पाला है, वही उद्देश्य पे मैं चलता हूँ। तो मैं ये इनका स्टेटमेंट है, मैं मार्गदाता हूँ, मैं मोक्षदाता नहीं हूँ। मैं आपको मोक्ष नहीं दिला सकता, लेकिन मैं आपको सही मार्ग बता सकता हूँ। ये हम लोग कल पढ़ेंगे और इस तरीके से दूसरा भाग कल हम लोग ख़त्म कर लेंगे, पहला भाग ये सेकंड खंड का। तो और फिर उसके बाद बुद्ध की शिक्षाएं कौन कौन सी हैं वो हम पढ़ेंगे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।